नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आप बहुत दिन से जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम जो है फीटर का जो है आज हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, साथ ही साथ उसका जो है सॉल्यूशन जो है पूरे विस्तार से करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि फीटर को कहते क्या हैं, होता क्या है। इसके बाद जो है हम सीधे टॉपिक पर चलेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज, क्योंकि ये आपका जो है मेन जो है आपका, अगर आप एलपी का देने वाले हैं एग्ज़ाम सेकंड ईयर का, तो उसमें जो है ट्रेड का जो होता है आपका फीटर, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। जिनका जो फीटर है उनके लिए तो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से और पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जो है एक का क्वेश्चन इसके लिए जो है आपका, क्योंकि ये आपका पिछले ईयर्स जो पूछे गए सवाल है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि 2019 का क्वेश्चन है, तो ये जो है आपसे पूछा गया है। तो हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सके। साथ ही साथ हमारे जो दोस्त है या टीचर कहें, वे आपको जो है अभी रेगुलर 10-15 दिन से प्रोवाइड करवा रहे हैं एकदम आपको एलपी पार्ट 2 का ट्रेड हो, ठीक है। तो उसको तो आप ज़रूर देखिएगा, जिनके लिए जो ट्रेड है उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब जो है मैं जो है अब स्टार्ट करने वाला हूँ फीटर मेरे कारण ही रुका हुआ था, तो अब मैं इसे शुरू करने वाला हूँ। तो ये आपका फर्स्ट क्लास रहेगा, किस चीज़ का, फीटर का फर्स्ट क्लास रहेगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप जो है हमारी मदद करना चाहते हैं बाय थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट, तो आप जानते हैं नीचे जो वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पर दिल जैसा बना हुआ होगा, सुपर थैंक्स लिखा हुआ होता है, उस पर आप जो है अपनी मर्जी के थ्रू, कोई आपको ये जो है कंपलसरी नहीं है, आप अपने मर्जी से यहाँ से आप मदद हम लोग कर सकते हैं, ताकि जो है हम लोग भी जो है आपके लिए नए नए पीडीएफ बुक और जो इक्विपमेंट खरीदते हैं उसके लिए जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो इसका पीडीएफ भी जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि फीटर कहते किसे हैं। तो फीटर का अर्थ क्या होता है। तो फीटर का अर्थ क्या होता है, जैसे कि आप कोई मशीन हो गए या कोई आपका जो धातु हो गया, उसके जो हिस्से होते हैं, जैसे आपका कोई पाइप हो गया, ये अब इस पाइप, ऐसा ही पाइप एक और हो गया, अब इसको जोड़ने का काम करना है इस पाइप को, तो क्या करते हैं हम, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिससे जो है इसको कस के हम लोग जो है उसको ठीक करें या उसको जोड़ दें या उसको फिट कर दें। तो उसको जो चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें फीटर कहते हैं। मैं एक बात और अच्छे से बताता हूँ, फीटर उसे कहते हैं जो मशीन या धातु के हिस्से को जोड़ने या इंग्लिश में कहे फिट करने को जो करते हैं, जो चलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो फीटर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, फीटर कहते हैं। अब फीटर की बात करें तो इसमें भी कई तरह के फीटर होते हैं। अगर आप इसको डिटेल वाइज आईटीआई में पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लेकिन फीटर की बात करें तो छोटा मोटी चीज़ कि जैसे कि आपका एक होता है जनरल फीटर हो जाता है आपका, जैसे कि एक हो जाता है प्लम्बर मिस्त्री होता है, जिसको पाइपलाइन बिछाते, पाइप से जो है ना वो करते हैं काम, तो उसे क्या करते हैं, प्लम्बर कहते हैं। इसके अलावा वेल्डर होता है, एक जानते होंगे, जैसे कि आपका साइकिल में मान लीजिए कि कोई लोहा टूट गया साइकिल का, तो उस साइकिल को जोड़ने का जो काम करते हैं हम लोग वेल्डर के थ्रू करते हैं। क्या किससे करते हैं, वेल्डर के थ्रू उनको काम किया जाता है। और एक्स्ट्रा भी जो मतलब इत्यादि है जो है और भी तरह के फीटर होते हैं। अब चलिए हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे आप अच्छे से देखिएगा। ये एलपी टेक्नीशियन 2019 का क्वेश्चन है, आपका शिफ्ट 1 का है। चलिए यहाँ देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहता है जिंक लोपित लोहे को किस रूप में जाना जाता है। अर्थात मतलब कि अगर कोई लोहा का कोई चीज़ है, उस पर अगर हम जिंक के जो परत चढ़ा दिया जाए तो उसे किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम क्या जानते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में उसे हम जानते हैं। अब इसकी बात करें तो जिंक लोपित लोहे, मतलब कि लोहे पर अगर हम जिंक को परत चढ़ाए तो उसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन वह आयरन होता है जिस पर लिंक के साथ कोट किया जाता है, मतलब परत चढ़ाई जाती है। और आगे दिखता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन एक खोखले सिलेंडर या ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है ना, ये खोखले सिलेंडर या ट्यूब होते हैं।
जैसे कि आपका कोई ट्यूब हो गया इस तरह का, तो ये आपका अंदर से खोखला रहता है, ना कि पूरी तरह से भरावट रहता है। क्या रहता है? खोखला रहता है। यही यहाँ पे यह कहना चाहता है। आगे लिखता है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग जो है तरल, गैस या महीन ठोस पदार्थ के संचालन के लिए किया जाता है। किस चीज़ में? तो तरल का कोई चीज़ हुआ, गैस का, महीन ठोस पदार्थ का, इसके लिए जो है हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन का जो है उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि सॉफ्ट सोल्डर में टीन का प्रतिशत कितना होता है। क्या लिखा है? सॉफ्ट सोल्डर में टीन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। और जो सॉफ्ट सोल्डर होता है उसमें टीन के अलावा आपका शीशा भी जुड़ा होता है। क्या होता है? शीशा भी जुड़ा होता है। और जो इसमें टीन का प्रतिशत होता है वो आपका करीब करीब जो है 63% के आसपास में होता है। देखिए यहाँ आगे लिखा है कि टीन का जो प्रतिशत होता है सॉफ्ट सोल्डर में वो 63% के करीब होता है। और सॉफ्ट सोल्डर में शीशा और टीन का मिश्रण होता है। आगे लिखता है कि सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग जो है पतली सीटों के लिए जोड़ने के लिए होता है। किसका होता है? पतली सीट। मान लीजिए कोई लोहा है, परत है आपका, एकदम पतला सा, एकदम थीन है आपका, मान लीजिए वो 5 mm कहता है, 2 mm का है, जितना 2 mm मतलब 2 मिलीमीटर, इतना पतला है, तो उसे जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग करते हैं। और सॉफ्ट सोल्डर में जो लेड की मात्रा होती है उसमें कितनी होती है? 37% होती है। कितनी होती है? 37%। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इसे पतली सीट में खींचने के लिए किस धातु को गुण को क्या कहा जाता है? अगर जो है पतली सीट में खींचने के लिए, कोई पतला सीट है अगर उसे खींचा जाए तो किस धातु की गुण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं लचीलापन। देखिएगा, कोई चीज़ अगर होती है तो उसे हम आसानी से खींच लेते हैं, तो हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं कि बहुत ही लचीला है, बहुत ही लचीलापन है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लचीलापन कहेंगे। यहाँ देखिएगा कि धातु की पतली सीट में खींचने के लिए लचीलापन या इंग्लिश में कहे तो मैलिएबिलिटी का गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो लचीलापन का गुण होना चाहिए। लचीलापन का वह गुण है जो जो बिना टूटे, बिना क्रैक हुए अपना आकार बदल ले, उसे लचीलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? लचीलापन कहते हैं। सबसे लचीलापन का गुण किस में होता है? तो वो सोना में होता है। सबसे लचीलापन किस में होता है? सोना में होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जितने भी आपके आभूषण होंगे, ज्वेलरी होंगे, तो उसका देखते होंगे सोना का जो है बहुत ही जल्दी आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन आप देखते होंगे कि 24 कैरेट वाले का जो सोना होता है उसे आप आभूषण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है आसानी से पिघल जाता है, इतना पतला हो जाता है कि उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह जो है यहाँ लिखता है कि जो है यहाँ पे कि लचीलापन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सोना में होता है। यह लिखता है किस धातु पर हैमर द्वारा चोट लगाने पर बिना टूटे अपना आकार बदले, इसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे लचीलापन, या इंग्लिश में कहे तो मैलिएबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैलिएबिलिटी कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो रेती का मतलब समझते होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो देखते होंगे कि चाकू जो है जिसका धार खत्म हो चुका है, तो उस धार को हम तेज करने के लिए क्या कहते हैं? एक प्रकार का रेती बनाया जाता है जो कि खुरखुरा टाइप का ही होगा। उस पर जो है अगर आप जो है चाकू को घिसेंगे तो वो जो है चाकू जो है आपका पूरा जो है धार बन जाता है। ठीक यही लिखता है यहाँ पे कि रेती बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो है उसका उच्च कार्बन युक्त इस्पात का जो है उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उच्च कार्बन युक्त इस्पात का जो है हम लोग उपयोग करते हैं रेती बनाने के लिए। आगे देखिए, यहाँ लिखता है कि रेती बनाने के लिए जो है उच्च कार्बन युक्त इस्पात का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ रेती का जो सिंगल कट होता है वो कितना डिग्री का होता है? वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। आप यहाँ पिक्चर देख लीजिए, मैंने यहाँ पिक्चर दिया, बताया नहीं। यहाँ देखिए, आपका यहाँ मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा पिक्चर को, साफ साफ दिखे। देखिए इस तरह का रेती आपका जो है ये बनाया जाता है। ये देख रहे हैं क्या कहते हैं? रेती बनाया जाता है। यहाँ देखिए ये पूरा खुरखुरा रहता है, ये जितना भी है ये आपका इतना छुइएगा जब आप तो ये पूरा खुरखुरा होता है। इसका जो नोक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे टैंक कहते हैं। उसी के निचला भाग थोड़ा सा होता है, उसको क्या कहते हैं? हील कहते हैं। और उसका बीच वाला भाग क्या कहते हैं? एड्ज कहते हैं। उसका निचला भाग कहते हैं फेस, और सबसे निचला भाग को हम लोग पॉइंट कहते हैं। इसी तरह का जो होता है कि आपका होता है रेती होता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिएगा, यहाँ लिखता है कि जबकि डबल कट का कोण जो होता है कितना डिग्री होता है, 51 डिग्री से 70 डिग्री तक होता है। अब आप लोग फीटर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो है इस तरह का क्वेश्चन आम मिलना बहुत मिलेगा, ऐसा ऐसा जो है क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। और साथ ही साथ जो है एक्सप्लेनेशन जो ऐसा किया जाए ताकि आपको जो है क्वेश्चन एक भी ना छूट सके। आगे देखते हैं कि यहाँ लिखता है कि रेती के कई भाग होते हैं, जैसे कि हैंडल हो गया, फ्रेयर हो गया, शोल्डर हिल हो गया, कटिंग साइड, फेस, टिप, पॉइंट आदि तरह के क्या होते हैं आपका रेती होते हैं। नेक्स्ट है फाइल का जो लंबाई या हिल या उसे कहते हैं क्या कहते हैं, टिप पॉइंट तक लिया जाता है। क्या कहते हैं, टिप पॉइंट तक लिया जाता है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर के थ्रू बताया था। आगे लिखता है कि फाइल या रेती का हार्डनेस होता है वो कितना होता है, 62 HRC होता है। कितना होता है, 62 HRC होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि सेंटर पंच बनाने के लिए जो है किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो सेंटर पंच बनाने के लिए जो है हम लोग जो है उच्च कार्बन युक्त इस्पात का ही उपयोग करते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूँ तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका सेंटर पेंच। क्या कहलाता है, सेंटर पेंच कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर पेंच कहलाता है ये आपका। और जो इसका यूज किस में किया जाता है, किससे, तो यूज उच्च कार्बन युक्त इस्पात से हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं कि सेंटर पेंच की पॉइंट जो है कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। रेती कितने का है, तो 60 डिग्री का। और ये जो सेंटर पेंच है इसका डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। आगे देखिएगा तो आगे आपका है जबकि डॉट पंच का पॉइंट का स्थान जो है देने के लिए किया जाता है, किस क्या किया जाता है, डॉट पंच का जो है ना पॉइंट स्थान देने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। अगला दिखता है कि सेंटर पंच का प्रयोग जो है ड्रिलिंग करने पहले ड्रिल विट कटिंग पॉइंट के स्थान पर देने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका कोड आपको जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपसे पूछा भी जा सकता है, जैसे कि CDP सेंटर पंच के लिए 90 डिग्री होता है, डॉट पंच के लिए 60 डिग्री, आपका जो है प्रिक पंच के लिए जो है 30 डिग्री होता है। ये इसको जो है आप अच्छे से नोट करके जरूर रख ले। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री जो है ना आपका, एक मिनट, कौन सा सामग्री एक बेंच वाइज में एक हॉलवेड जबरे की बाहरी भाग बना होता है। तो वो जो बाहरी भाग बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो होता है आपका लोहा का, ढलवा लोहा का बना होता है। किसका, ढलवा लोहा का बना होता है। अब यहाँ देखिएगा, ये आप देख रहे होंगे कि बेंच वाइज है। अब हॉलवेड जबड़े का बाहरी भाग होता है कौन सा, ये बेंच वाइज। तो हॉलवेड जबड़े ये हो गया, उसका जो बाहरी भाग क्या होगा, बेंच वाइज। अब इसका जो है ये ढलवा लोहा का बना होता है। आगे देखिएगा, लिखता है कि कास्ट आयरन जिसे ढलवा लोहा कहते हैं उसको बनाने के लिए क्यूपोला फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। किसका, क्यूपोला फर्नेस का ही प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा ना तो जो है ना मेलिएबल होता है और ना ही जो है ये आपका क्या होता है, डक्टाइल होता है। क्या होता है, डक्टाइल होता है। ढलवा लोहा जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं, इसका जो लगभग 1.7 से लेकर जो है 4.5 तक जो है ना इसकी कार्बन होती है। और थोड़ी मात्रा में जो है ना इसका सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज होते हैं। क्या होते हैं, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ लिखता है ट्विस्ट ड्रिल का इस्तेमाल जो है किस सामग्री से बनी होती है। तो आप ट्विस्ट ड्रिल को देखे होंगे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप, तो इसका जो उपयोग देखते होंगे कि कोई लकड़ी है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, अब उस लकड़ी में छेद करना हो तो इस ड्रिल के माध्यम से जो है उसमें जो है हम लोग छेद कर सकते हैं। तो इसका हम जो है किस सामग्री से बना होता है, तो ये जो है आपका उच्च गति इस्पात से बना होता है। किससे होता है, उच्च गति इस्पात से बना होता है। यहाँ देखिएगा कि ट्विस्ट ड्रिल जो है हाई स्पीड स्टील की होती है। जो हाई स्पीड ट्विस्ट ड्रिल किया जाता है ना वो इसी के माध्यम से किया जाता है। आगे लिखता है कि ट्विस्ट ड्रिल जो है ना अधिकतर प्रयोग में ही लाए जाते हैं। ट्विस्ट ड्रिल को जो है हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, उससे भी जो है इसे बनाया जा सकता है। ट्विस्ट ड्रिल की जो सैंक टेपर या पैरेलल होती है, क्या होती है, पैरेलल होती है। नेक्स्ट आपका टैपर सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए जो है ना मोर्स टैपर स्लीव या सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखता है कि धातु की खरोच, टूट फूट, घर्षण एवं वैधता को सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कठोरता कहते हैं। आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ पूरा कठोर होती है, पूरा मजबूत होती है, तो उसमें टूट फूट हो, खरोच हो, तो इसमें ऐसा कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो कैसा होता है? तो वो आपका कठोरता होता है। तो धातु बिना टूटे फूटे खरोच को सब सहन कर लेती है, जिसमें जो है कठोरता को गुण होती है। कुछ धातु बहुत मुलायम होती है, जिन्हें आसानी से खरोचा जा सकता है। आगे लिखता है जैसे कि टीन वर्ड लैंड जो है, जबकि कुछ धातुएं जो है बहुत ही कठोर होती है। क्या होती है? कठोर होती है। जबकि चिमरापन धातु का वह गुण है जिसके कारण जो है वे चोट को सहन कर लेती है तथा मोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने पर भी जो है आसानी से नहीं टूटती है। क्या होती है? नहीं टूटती है। जैसा आपका एग्जाम्पल देखें तो टंगस्टन, तांबा, सोना जो है इसका एग्जाम्पल के तौर पर है। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बॉल बेयरिंग का के प्रकोष्ठ जिसे हम रेसेज बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो पहली बात ये समझिए कि बॉल बेयरिंग होता क्या है। यहाँ पिक्चर दिया हुआ है बॉल बेयरिंग का। आप जो है एग्जाम्पल के तौर में जो है आप अपने साइकिल में देखिएगा, पिछले पहिए में जो है आपका बॉल बेयरिंग लगा होता है। क्या होता है? पीछे देखिएगा, बॉल बेयरिंग जो है ये लगा होता है आपका। तो इसका जो है बनाया जाता है किससे? तो क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। किससे? क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। बॉल बेयरिंग के रेसेस बनाने के लिए क्रोमियम स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि बॉल बेयरिंग में जो है इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के अंदर के भाग को जो है पूरी परिधि पर ग्रूव होता है। किससे होता है? ग्रूव होता है। बेयरिंग में घर्षण तथा आवाज को कम करने हेतु बेयरिंग में ग्रीस अथवा ऑयल द्वारा जो है इसे हम लोग उपयोग करते हैं। मान लीजिए कि ये जो बॉल देख रहे लगा हुआ है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जाकर चिपक जाएंगे। जब चिपक जाएंगे तो खट 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 आवाज़ करने लगेगी। तब इसको जो है हम लोग अलग करने के लिए, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ परत में जो बीच में जगह बना हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीस डाल देते हैं। ग्रीस जो है इसको मतलब अपने क्या बोलते हैं, अपने पास आने से रोकता है इसमें, और जो उसे जो है मुलायमता देती है। साथ ही साथ अगर ग्रीस में जो है कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो है ऊपर से इसमें एक तेल आती है इसके लिए अलग से, उसका जो है उपयोग करके इसको हम जो है मुलायम फिर से हम लोग कर देते हैं। आगे देखिएगा कि सील्ड बेयरिंग में ग्रीस भरने के बाद जो है दोनों ओर से सील्ड कर दिया जाता है। फिर जब भर दिया जाएगा तो इसे फिर जो है दोनों ओर से, मतलब एक साइड से तो किया हुआ है, इस साइड से भी इसे बंद कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि पावर हेक्सा ब्लेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पावर हेक्सा जो ब्लेड होती है, यहाँ पावर हेक्सा जिसको हम लोग जो है लोहा काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो जो है उसका जो है उपयोग किया जाता है। तो वो कैसा होता है? तो वो होता है उच्च गति इस्पात से बना होता है। किससे बना होता है? उच्च गति इस्पात से बना होता है। इसके बाद यहाँ देखिएगा कि लिखता है कि हेक्सा ब्लेड को हाई ग्रेडों के स्टील से बनाया जाता है। किससे? हाई ग्रेडों के स्टील से बना जाता है। जैसे आप जो है टूल स्टील हो, हाई स्पीड स्टील हो, टंगस्टन एलॉय हो, इस चीज़ से बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड का जो चयन जो है काटी जाने वाली धातु को हार्डनेस के अनुसार करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही कड़क धातु जैसे लोहा को होती है, उसे काटने के लिए उपयोग किसका करते हैं? तो हेक्सा ब्लेड का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ लिखता है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो है ना पिच और आकार के अनुसार निर्देशित किया जाता है। लगभग जो है आपका जो मोबाइल होता है ना उसका 2 गुना होता है। इसका जो लंबाई है हेक्सा ब्लेड की, आपके मोबाइल जो आपका हाइट होगी उससे लगभग 2 गुना होता है। आगे देखिएगा, लिखता है कि हेक्सा के 4 प्रमुख पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका फ्रेम, ब्लेड, हैंडल और विग्नेटर होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके 4 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। आगे देखिएगा, लिखता है एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा और हल्के स्टील से बने काम के टुकड़े को समूह में एल्युमिनियम को नेत्रहीन कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसके लिए जो हम लोग जो है सौर स्वरूप का अवलोकन करते हुए इसे हम लोग पहचानते हैं। क्या करते हैं? सौर स्वरूप जो होता है उसका, तो उसके थ्रू जो हम लोग उसे पहचानते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिएगा कि एल्युमिनियम एक हल्का और मुलायम धातु होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम जो है एक बहुत ही हल्का और मुलायम धातु भी होता है। पीतल जो होता है वो आपका तांबा और जिंक के जो है ना मिश्रण के थ्रू बनाया जाता है पीतल आपका। स्टील जो है
तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो कि लो, बहुत तो सबसे निम्न होते हैं, कार्बन स्टील। कार्बन की जो मात्रा होती है इसमें 0.15 से लेकर 0.45 तक होती है। वहीं अगर हम मीडियम की बात करें, मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो इसमें जो है कार्बन की मात्रा आपका 0.45 से लेकर 0.8% तक की होती है। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे उच्च कार्बन स्टील की, तो वो कौन सा होती है, तो उसमें जो मात्रा होती है वो आपका 0.8% से लेकर 1.5% तक होती है। कितनी? 1.5% तक होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें हम। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपसे कि धातु का वह गुण जो धातु के तार के रूप में जो है ना आपका, एक मिनट, धातु के तार के रूप में खींचने में सक्षम बनाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नम्यता। अगर कोई चीज़ नम्र रहेगी, मतलब कि बहुत ही मुलायम रहेगी, तो वो धातु का गुण को जो है हम लोग खींच सकते हैं। जैसे कि कोई तार हो गया, मान लीजिए वो तार इतना कठोर है कि जिसे हम खींच ना सके, तो उसे कठोरतम कह देंगे। अगर वो लचीला टाइप का हो गया, जिसे वो खींचना है, तो उसे हम क्या कह देंगे? नम कह देंगे, मतलब नमी चीज़ वाला वो चीज़ है। इसी तरह ये इसका आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा, नमनीयता। अब आगे देखते हैं, लिखता है कि धातु का वह गुण, तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने का कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? नमनीयता, या हम लोग तन्यता भी कहते हैं, डक्टिलिटी भी कहते हैं। आगे देखिएगा, कहता है किसी ठोस पदार्थ की तनाव जो है डालने पर खींचकर आगे बदल लेने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी अर्थात नमनीयता ही कहते हैं। नेक्स्ट लिखता है आपसे, कहता है कि तन्य पदार्थ डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उसे आसानी से खींचकर जो है तार के रूप में बनाए जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तार के रूप में बना सकते हैं। मान लीजिए कोई डक्टाइल आपका चीज़ है, अब उसको तार बनाना है, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे पूरी तरह से दोनों साइड से खींचेंगे ताकि वो जो है मैक्सिमम तक जो है अपनी विस्तार कर सके, ताकि वो तार का भी निर्माण हो सके। अब आगे देखिएगा, लिखता है कि सबसे ज़्यादा तन्यता डक्टाइल जो होता है वो आपका तांबा में, सोना में ही पाया जाता है तथा चांदी में भी यह पाया जाता है। तांबा के जो तार होंगे उसे आप जो है आप देखते होंगे कि तांबा के तार आपके घर में जो वायरिंग होती होगी तांबा के तार ही होती होगी। साथ ही साथ जो है उसे हाँ, तांबा के तार को हम लोग खींचते हैं, बहुत लंबा ही उसको खींचा जाता है ताकि आराम से खींचा जाता है। अब वो तार के रूप में उपयोग होता है। साथ ही साथ सोना भी होता है जो है, उसे हम आसानी से खींच सकते हैं, और जो है चांदी को भी खींच सकते हैं ताकि उसी का आभूषण जो है आप लोग पहनते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अयस्क को एक डैश में समाहित करके आसानी से कच्चा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो अयस्क को जो है किस में डालेंगे कि वो जो है ना आसानी से कच्चा लोहा जो है हमें मिल सके? तो उसे जो है हम ब्लास्ट भट्टी में डालेंगे, तो उससे जो हम लोग क्या मिल जाएगा? हमें कच्चा लोहा मिल जाएगा। अब आगे देखिएगा कि लोहे के जो मुख्य स्रोत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं या अयस्क कहते हैं। लोह अयस्क को हम अधिक कार्बन वाले ईंधन जैसे कि कोक के साथ प्रज्वलित करने में जो माध्यमिक उत्पाद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कच्चा लोहा या पिग आयरन के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आगे कहता है कि क्यूपुला भट्टी, मतलब इंग्लिश में कहे तो फर्नेस से कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। किससे? तो क्यूपोला भट्टी से। आगे दिखता है कि जबकि रॉट आयरन पुडलिंग जो है भट्टी में तैयार किया जाता है। कहाँ पे? भट्टी में तैयार किया जाता है। रॉट आयरन सबसे मजबूत लोहा होता है। क्या होता है? रॉट आयरन जो है सबसे मजबूत लोहा होता है। इसका क्रेन जो है ना हुक्स या हैवी लोड के लिए ही बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? तो हैवी लोड के लिए ही जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहता है किसी धातु को पतले शीट में खींचने के गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी धातु को जो पतले शीट में खींचने के गुण को जो है हम लोग जो है अर्घात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्घात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि उसे इंग्लिश में कहे तो मैलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, कहता है कि किसी धातु को अगर दबाने पर जो है, जैसे कि या तो संवेदक बल की स्थिति में हो, तो उससे जो है अलग होकर जो है वो दाब का जो है लंबवत दिशा में फैलने की गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो मैलिबिलिटी कहते हैं या अर्घात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहता है? मैलिबिलिटी कहलाता है। आगे देखिएगा, लिखता है कि मैलिबिलिटी पदार्थ को हथौड़े से पीटकर या बेलकर रोलिंग करके, जिसे हम कहते हैं, तो उसे जो है आसानी से चिपटा किया जाता है। जैसे आप लोग रोटी बनाते होंगे तो रोटी जो है पहले ऐसा होती है, इसे जो है हम लोग क्या करते हैं? बेलन के थ्रू जो है
इसे जो है करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, तो ये आकार जो है ऐसा ले लेता है, मतलब कि ये जो है लंबवत दिशा में फैलने लगता है, लंबवत दिशा में या फैलने लगता है। ठीक इसी तरह इसे जो है हम लोग क्या कहेंगे, तो मैलिबिलिटी कहते हैं। आगे लिखा है कि धातुएं प्रायः जो है आपका आघात वर्धनीयता है, जैसे सोना, अल्मुनियम, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा आदि जो है ये आपका क्या है, तो मैलिबिलिटी है। क्या है, इनके एग्जाम्पल है कौन कौन से, तो सोना, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा और एक्सेट्रा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है, कहता है कि मिश्र धातु इस्पात के तन्य सामर्थ्य को किसका उपयोग करके जो है सुधारा जा सकता है। तो हम लोग जो है अगर मान लीजिए कोई मिश्र धातु इस्पात है, उसका तन्य को जो है सामर्थ्य को जो है हम लोग निकल के थ्रू जो है ना उसका उपयोग करके हम लोग उसे जो है सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब जैसे तो यहाँ लिखता है कि देखते हैं, यहाँ लिखता है कि मिश्र धातु इस्पात जिसे हम स्टील कहते हैं वह तन्य शक्ति मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है खींचने की, उसका उपयोग निकेल का उपयोग किया जाता है। किसका, तो निकेल का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है यह एक मिश्रण इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता है। यह जो है आपका कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल एसिड जो होते हैं उससे ये खराब नहीं होते हैं। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यह जंग रोधी इस्पात होते हैं। क्या होते हैं, जंग रोधी इस्पात होते हैं। आगे लिखता है कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की जो है ना वो 15 से 20% तक और निकेल जो है 8 से 10% तक के होते हैं। कितने, 8 से 10% तक होते हैं। आगे है क्रोमियम स्टील की बाहरी तल को जो है निष्क्रिय बनाता है। क्या करता है, क्रोमियम स्टील के जो बाहरी तल को जो है ना ये आपका निकल जो है इसे क्या करता है, निष्क्रिय बना देता है। आगे देखते हैं, लिखता है कि निकेल के स्थान पर हम लोग जो है पूर्णतः मैगजीन का भी उपयोग कर सकते हैं। निकेल के स्थान पर हम लोग जो है मैगजीन का भी जो है ना प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो है उसकी कठोरता जो है बनी रह सकते हैं, तन्य शक्ति मतलब खींचने की शक्ति जो है वह बनी रहे। तो हमने जो है आज जो है टोटल 15 क्वेश्चन लाया था। ये आपका 15 क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, तभी जो है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पहले जान तो ले आपका राय कि कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ जा रहा है तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जल्द आने वाला है, तो इसे आप ज़रूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।